हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके लिए एक नया बैच स्टार्ट हुआ है जो है बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग का। ये बैच स्पेशली आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम के लिए स्टार्ट किया गया है। ये वो हिस्सा है आपके एग्जाम का जो नॉर्मली और किसी एग्जाम में नहीं आता है, रेलवे को छोड़ करके। इंजीनियरिंग ड्राइंग हो या ये वो हिस्सा फिजिक्स का है या सेफ्टी वगैरह का वो हिस्सा जो और किसी एग्जाम में नहीं आता है। आप अलग अलग एग्जाम के लिए फिजिक्स वगैरह पढ़ते हो, मगर इसका जो सिलेबस है बेसिक साइंस थोड़ा सा अलग टाइप की साइंस है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इसलिए इस बैच को स्टार्ट किया गया ताकि आप अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट कर पाएं और जब वैकेंसी वगैरह आए तो आपको ज्यादा समय ना लगे। तो इस बैच की मैं चर्चा करूंगा। यह बैच है बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए। अगर आप आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए है। अगर आप इंडियन रेलवे को चलाना चाहते हैं, वो रेलवे जो भारत में लोगों को ढोती है, भारत में एक जगह से दूसरी जगह पे कम्यूट करने का, जाने का सबसे सस्ता माध्यम इंडियन रेलवे है। कई बार आप देखते हो एग्जाम अगर आपका होता है तो ओवर क्राउडेड ट्रेन हो जाती है। तो भारत के लोगों को ढोने वाली ट्रेन को अगर आप चलाना चाहते हैं या उस इंडियन रेलवे में आप जॉब करना चाहते हैं जो भारत सरकार का सबसे डाइवर्सिफाइड डिपार्टमेंट है, जहां पे सबसे ज्यादा इंप्लॉइज काम करते हैं, तो ये बैच बिल्कुल आपकी मदद करेगा। मैं इस बैच के एक एक पॉइंट को आपको डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आप इस बैच को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। अगर आपने आईटीआई कर रखा है तो भी आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपने बीटेक कर रखा है तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपने 10+2 कर रखा है, यानी फिजिक्स और मैथ से अगर आपने 12वीं पास कर रखी है तो भी आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। यानी इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपके पास इसमें से कुछ भी हो तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। हां, अगर आपने डिप्लोमा या बीटेक सिविल ब्रांच वगैरह से कर रखा है तो फिर आपके लिए कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। किन किन ब्रांचेस से आपके पास होना चाहिए डिप्लोमा या बीटेक, उसकी चर्चा मैं भी आगे करूंगा। अगर आपके पास आईटीआई है, अगर आपके पास आईटीआई होगा तो आप एएलपी की पोस्ट पे और टेक्नीशियन दोनों की पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। एएलपी और टेक्नीशियन दोनों की पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने आईटीआई कर रखा है तो। चाहे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से हो, चाहे फिटर से, डीजल मैकेनिक से, मोटर व्हीकल से, वेल्डर से, आरएसी से, किसी भी ट्रेड से है। और अगर आपने केवल डिप्लोमा कर रखा है, केवल डिप्लोमा, तो आप एएलपी पे अप्लाई कर पाएंगे केवल। और अगर आईटीआई के साथ डिप्लोमा कर रखा है फिर तो आप एएलपी और टेक्नीशियन दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास आईटीआई भी है, डिप्लोमा भी है, फिर आप एएलपी और टेक्नीशियन दोनों की पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हो। या अगर आपने केवल बीटेक कर रखा है, केवल बीटेक कर रखा है, तो आप केवल एएलपी की पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हो। एएलपी ओनली, केवल एएलपी की पोस्ट पे। और अगर साथ में आईटीआई भी है, आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक तीनों अगर आपने कर रखा है, उस केस में आप एएलपी और टेक्नीशियन दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपने 10+2 कर रखा है तो आप ओनली टेक्नीशियन की पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक, और टेक्नीशियन की कुछ पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हो, सारी पोस्ट पे नहीं, टेक्नीशियन की कुछ पोस्ट होंगी जिस पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि अगर आपके पास आईटीआई है तब तो आप एएलपी और टेक्नीशियन दोनों के लिए एलिजिबल हैं। और अगर आपके पास केवल डिप्लोमा है तो आप एएलपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। केवल बीटेक है तो एएलपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। केवल आपने 10+2 कर रखा है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से, तो आप केवल टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब सवाल यह आता है कि सर, अगर हमने डिप्लोमा कर रखा है तो क्या केवल एएलपी दे पाएंगे, टेक्नीशियन नहीं दे पाएंगे? अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, मान लीजिए मैकेनिकल से रिलेटेड ब्रांच कोई है आपकी या इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कोई ब्रांच है, तो आप एएलपी की पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने 12th पास किया हुआ है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ, तो उसके बेसिस पे आप टेक्नीशियन की पोस्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। मेरा यह कहने का मतलब है कि अगर कोई बच्चा बीटेक कर चुका है तो उसने क्लास 12th की होगी। क्लास 12th अगर उसने की है और उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, तो फिर उसके बेसिस पे वो टेक्नीशियन की कुछ पोस्ट पे भी अप्लाई कर पाएगा। और अगर आपने मान लीजिए डिप्लोमा कर रखा है और साथ साथ 12th भी कर रखा है, तो 12th में अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है तो उसके बेसिस पे आप टेक्नीशियन की पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। यानी ये कहने का मतलब, अगर केवल डिप्लोमा है तो केवल एएलपी पे जाओगे, अगर केवल बीटेक है तो एएलपी पे जाओगे, केवल 10+2 है तो ओनली टेक्नीशियन पे जाओगे, आईटीआई कर रखा है तो एएलपी टेक्नीशियन दोनों पे जाओगे, आईटीआई डिप्लोमा दोनों कर रखा है फिर एएलपी टेक्नीशियन दोनों पे जा सकते हैं, आईटीआई डिप्लोमा बीटेक तीनों कर रखा है तो एएलपी और टेक्नीशियन पे जा सकते हैं।
ठीक है, क्योंकि ये जो एग्जाम है आईटीआई के बेसिस का ही एग्जाम है, तो उसी लेवल के सवाल होंगे, बेसिक से सवाल होंगे। अब आपको छोटी छोटी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, वो बारीक चीजें, डेटाबेस चीजें जो आपके एग्जाम में आती हैं। हाँ, ये तो इस डिपार्टमेंट की दरिया दिली है एक तरीके से कि वो डिप्लोमा और बीटेक वालों को भी अलाउ कर रहे हैं, तो आप सभी लोग इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है एक तरीके से आईटीआई है। साथ साथ अगर आपने 10+2 भी कर रखा है तो भी आप जा सकते हैं। टेक्नीशियन के कुछ पद ऐसे होंगे जिसमें 10+2 वाले जा सकते हैं, अगर उन्होंने 10+2 कर रखा है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से। सवाल आता है कि इस बैच में क्या क्या पढ़ाया जाएगा आपको, तो टोटल 12 टॉपिक इस बैच में आपको पढ़ाए जाएंगे। कितने टॉपिक? 12 टॉपिक। एक तो इंजीनियरिंग ड्राइंग आपको पढ़ाई जाएगी। इंजीनियरिंग ड्राइंग से सवाल आपके एग्जाम में आएगा, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपको प्रोजेक्शन पढ़ाया जाएगा, व्यूज के बारे में पढ़ाया जाएगा, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं अलग अलग टाइप के उसके बारे में पढ़ाया जाएगा, लाइंस क्या होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं उसके बारे में, जियोमेट्रिक फिगर के बारे में, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के बारे में। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग में पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक बहुत डिटेल में आपको मिलेंगे। उसके बाद आपको यूनिट्स पढ़ाया जाएगा, मात्रक पढ़ाया जाएगा, मेजरमेंट पढ़ाया जाएगा, मास, वेट एंड डेंसिटी, द्रव्यमान, वजन और घनत्व, ये टॉपिक आपको कराया जाएगा। वर्क, पावर और एनर्जी, कार्य, शक्ति और ऊर्जा, ये टॉपिक आपको कराया जाएगा। स्पीड एंड वेलोसिटी कराया जाएगा। हीट एंड टेम्परेचर कराया जाएगा। ये सारे टॉपिक बिल्कुल बारीकी से कवर कराए जाएंगे ताकि एग्जाम का आपका एक भी सवाल ना छूटे। उसके अलावा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी आपका होगा, लिवर्स एंड सिंपल मशीन होगी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ होगी, एनवायरमेंट एजुकेशन होगी और आईटी लिटरेसी होगी। ये 12 टॉपिक जो मैंने डिस्कस किया है यही इस बैच में पढ़ाया जाएगा। यही 12 टॉपिक इस बैच में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि यहां से 40 नंबर का सवाल आपके एग्जाम में आने वाला है। इन 12 पॉइंट्स को जो मैंने लिखा हुआ है यहां से 40 नंबर का सवाल आएगा और ये आपकी मेरिट में काउंट होगा। क्या होगा? ये क्वालिफाइंग वाला नहीं होगा। इसमें जितने नंबर आप ले आ पाओगे आपके लिए उतना ज्यादा बेहतर रहेगा। जितने नंबर आप ले आ पाओगे आपके लिए उतना ज्यादा ही बेहतर रहेगा। तो ये आपके लिए मेरिट बनाने वाला हिस्सा है। आईटी लिटरेसी में कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें बताई जाएंगी। एनवायरमेंटल एजुकेशन में एनवायरमेंट में पोल्यूशन वगैरह किन किन कारणों से होता है और एनवायरमेंट की बेसिक चीजें बताई जाएंगी। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ में आपको बताया जाएगा कि क्या क्या चीजें हैं जिसकी वजह से आप वर्क प्लेस वगैरह पे आग लग सकती है, आग बुझा कैसे सकते हैं, एक्सीडेंट वगैरह के क्या क्या कारण हैं, अलग अलग टाइप के सिंबल्स क्या होते हैं, या अगर किसी को इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह लग जाता है तो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, कृत्रिम श्वास वगैरह कैसे देते हैं, ये सारी चीजें इसमें होंगी। बाकी उत्तोलक वगैरह के बारे में और जो मशीन है उसके बारे में यहां बताया जाएगा। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी जो है इसमें ओम्स लॉ, केवीएल, केसीएल, रजिस्टर, करंट, वोल्टेज, कैपेसिटर, इन सब के बारे में बताया जाएगा। बाकी आपका उष्मा और तापमान के बारे में इसमें सारी चीजें होंगी। स्पीड एंड वेलोसिटी, वर्क, पावर, एनर्जी और सारी चीजें होंगी। तो आप देख सकते हो इसमें टोटल 12 पॉइंट हमने लिखा है, यही 12 पॉइंट इस बैच में कवर कराया जाएगा। लेकिन 12 पॉइंट्स को बहुत ही बारीकी के साथ बहुत ही डिटेल में हमने कवर किया है और कवर कराएंगे। ठीक है, इस बैच को अगर आप ज्वाइन करते हो तो इससे आपका 40 नंबर का पूरा हिस्सा आपके एग्जाम का कवर होगा। आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन में जो सीबीटी 2 में पार्ट ए में 40 नंबर का सवाल यहां से आता है। यह वो हिस्सा है जो आपके और किसी एग्जाम में नहीं आता। नॉर्मली आप फिजिक्स पढ़ते हो मगर उस फिजिक्स में इन चीजों को आप उस तरीके से नहीं पढ़ते हो। जैसी इलेक्ट्रिसिटी इसमें मैं पढ़ाऊंगा या पढ़ाई जाएगी वैसी इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मली आप नहीं पढ़ते हो, या जैसे आपको हीट एंड टेम्परेचर पढ़ाया जाएगा या जिस तरीके से आपको सिंपल लीवर और मशीन पढ़ाई जाएगी वो सारी चीजें अलग हैं। तो फिजिक्स नहीं है, फिजिक्स का एक पार्ट कह सकते हो आप। नॉर्मली आप किसी और एग्जाम को देते हो तो फिजिक्स का सिलेबस कुछ और होता है, ये रिलेटेड जरूर है फिजिक्स से मगर अलग सिलेबस है। तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना है कि जो जो टॉपिक्स हमने बताए हैं उन टॉपिक्स को बहुत ही डिटेल में कवर कराया जाएगा। तो अगर आप आरआरबी, एएलपी और सीबीटी 2 में जो पार्ट ए है उसके 40 नंबर के वेटेज को अच्छे से तैयार करना चाहते हो तो ये बैच आपकी बिल्कुल मदद करेगा। एक एक चीज को बहुत बारीकी से इसमें कवर कराया जाएगा। जो भी टॉपिक आप पढ़ोगे उसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे उसको हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। जैसे अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया तो इलेक्ट्रिसिटी के क्या सवाल हैं जो आपके इस एग्जाम में आए हुए हैं 4-5 साल पहले जब एग्जाम हुआ था, उन सब सवालों को डिस्कस करेंगे।
या सेफ्टी पढ़ोगे, आप वर्क और एनर्जी पढ़ोगे, हीट एंड टेम्परेचर पढ़ोगे, तो उन टॉपिक्स में क्या सवाल हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, वो सवाल भी हम डिस्कस करेंगे। तो वो सवाल भी होंगे, कुछ बुक्स से अच्छे सवाल कराए जाएंगे, कुछ टीचर अपने से सवाल कराएगा, तो सवालों की पूरी कमी आपको महसूस नहीं होगी, काफी सवाल डिस्कस किए जाएंगे। ये जो बैच होगा, अक्सर मैं देखता हूं बच्चे परेशान होते हैं, बैच आपका बाइलिंगुअल बैच होगा, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में चीजों को समझाया जाएगा। जो लिखने का काम होगा आपका स्क्रीन पे, या जो पीडीएफ आपको मिलेगी वो दोनों भाषाओं में होगी, हिंदी में भी होगी और इंग्लिश में भी होगी। समझाने का काम हिंदी इंग्लिश मिक्स चलेगा। लिखने में नॉर्मली दिक्कत होती है, तो इसमें हिंदी में भी हम लिखेंगे और इंग्लिश में भी लिखेंगे। तो अगर कोई बच्चा ऐसा है जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से है तो उसको भी दिक्कत नहीं आएगी, और कोई बच्चा साउथ इंडिया से है या फिर इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से है तो भी उसको इस बैच में दिक्कत नहीं आएगी। इस बात का खास ख्याल रखा जाएगा इस बैच में। बाकी सारे टॉपिक जो एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा बहुत ही डिटेल में कराए जाएंगे। पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगा, जितने भी टॉपिक्स हैं 12 के 12, जितने भी टॉपिक्स हैं 12 के 12, उन सारे टॉपिक्स के पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे। आप उन पीडीएफ नोट्स से चाहो तो खुद दे करके नोट्स बना सकते हो, चाहो तो आप उसका प्रिंट आउट निकलवा करके वहां से पढ़ सकते हो। उसके अलावा इंजीनियरिंग ड्राइंग काफी अच्छे से कराई जाएगी, क्योंकि ये वो हिस्सा है जो आपकी कमजोर कड़ी है, इसको आप पढ़ते ही नहीं हो, नॉर्मली किसी एग्जाम में आती भी नहीं है और इसको आप पढ़ते भी नहीं हो। लेकिन इस एग्जाम में, रेलवे में लोको पायलट और टेक्नीशियन के एग्जाम में इंजीनियरिंग ड्राइंग आती है, और इस पे खास ख्याल दिया जाएगा, खास ख्याल रखा जाएगा कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आए। इस बैच अगर मैं इंफॉर्मेशन की बात करूं तो जो टोटल घंटे होंगे इस बैच के, वो लगभग 200 घंटे के आसपास का कोर्स होगा। ये 12 टॉपिक मिलाकर के लगभग 200 घंटे के आसपास का कोर्स होगा। कंटेंट में टीचर कोई भी कमी नहीं करेगा, आपको इस बात की एश्योरेंस मैं देता हूं। 200 घंटे का कोर्स है, वैलिडिटी इसकी 10 महीने की होगी, 10 महीने की वैलिडिटी होगी। आप इन वीडियोस को 10 महीने तक देख सकते हो, कभी भी देख सकते हो। अगर आप लाइव क्लास कभी मिस कर देते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप 10 महीने तक किसी भी क्लास को कितनी भी बार देख सकते हो। वीडियो को डाउनलोड करने का भी ऑप्शन रहता है ऐप में, तो ऐप में एक बार आपने डाउनलोड कर लिया, उसके बाद अगर इंटरनेट नहीं भी है तो भी आप वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा इस बैच की जो फीस है, इन घंटों के हिसाब से जो क्वालिटी, जो एनर्जी इस बैच में दी गई है, ये फीस कुछ नहीं है, ऊंट के मुंह में जीरा है। 399 रुपीज फीस है लिमिटेड सीट्स के लिए, ठीक है। तो अगर आप इस बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन लेकर के पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जो टॉपिक्स हमने बताए हैं वो सारे के सारे टॉपिक्स कवर कराए जाएंगे। ये ड्यूरेशन देख रहे हो आप, इससे कम एक भी घंटा नहीं पढ़ाया जाएगा, ज्यादा हो सकता है, कम नहीं होगा, ज्यादा हो सकता है। फीस इतनी है, आप किसी में इंजीनियरिंग ड्राइंग भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, सेफ्टी भी है। ये फीस इसलिए इतनी नॉमिनल है कि जितने भी बच्चे हैं, फीस वाला बैरियर इस बैच में एटलीस्ट ना हो, क्योंकि आप रीजनिंग, मैथ्स अलग अलग एग्जाम के लिए पढ़ते हो, मगर ये चीजें जो हैं, जो इस बैच में पढ़ाया जा रहा है, ये अक्सर किसी और एग्जाम में नहीं आता है, इसलिए आपको इसको पढ़ना जरूरी है। और फीस की वजह से कोई बच्चा पढ़ने से ना चुके, इसलिए इसकी फीस को बहुत ही नॉमिनल रखा गया है, 399। बाकी फैकल्टीज कौन कौन होंगी? 3 से 4 फैकल्टीज इसमें आपको मिलेंगी, और सारी फैकल्टीज आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगी। हम टाइम पास नहीं करेंगे, हम कंटेंट हवा में नहीं उड़ाएंगे, तब तक पढ़ाएंगे जब तक आपको समझ में ना आ जाए। एक बैच इसका पहले भी स्टार्ट हुआ था करियर लैब पे, तो अगर आपका कोई दोस्त है तो आप पूछ सकते हो, फीडबैक वगैरह ले सकते हो कि बैच में किस तरीके की क्वालिटी दी जा रही है। तो अगर आप रेलवे में एएलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम को देना चाहते हैं तो ये बैच आप बिना पढ़े अच्छा स्कोर नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इसकी मेरिट भी बनेगी, मेरिट में काउंट होता है। जितने नंबर आप ले आ पाओगे सीबीटी 2 में, आप अगर साइको में कम नंबर भी ले आते हो तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप सीबीटी 2 में ज्यादा नंबर ले आते हो तो अगर साइको में थोड़ा कम नंबर ही रहेगा तो आपका काम चल जाएगा। इस बैच को आप करियर विल ऐप पे ज्वाइन करेंगे, तो अगर आपके फोन में करियर विल ऐप नहीं है तो आप उसको डाउनलोड करिए, उसमें अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह रजिस्टर करिए, और उसके बाद ऐप खोलोगे जब आप, हो सकता है वीडियो को आप कभी बाद में देखो, तो ऐप खोलने के बाद सबसे पहले क्या करना है आपको, आपने अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह डाल दिया। ऐप खोलने के बाद सबसे नीचे एक लाइव क्लास का ऑप्शन आएगा। ऐप जैसे ही खोलोगे आप, सबसे नीचे एक लाइव क्लास का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना। आप उस पर क्लिक करने के बाद ऊपर अलग अलग एग्जाम का सेक्शन आएगा, एसएससी, रेलवे, टीचिंग। थोड़ा सा और दाएं सरकाओगे, ऊपर जो सेक्शन बने होंगे, टैब बने होंगे, थोड़ा सा दाएं सरकाओगे तो एक सेक्शन दिखेगा जेई एंड आईटीआई एग्जाम का।
किसका सेक्शन दिखेगा? जेई एंड आईटीआई एग्जाम का। इस सेक्शन पे आप क्लिक कर देना। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, जितने भी बैचेज जेई और आईटीआई एग्जाम से रिलेटेड चल रहे हो सारे के सारे बैचेज दिख जाएंगे। इसी में आपको आपका बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग का बैच भी दिख जाएगा। और जब आप बैच को क्लिक करेंगे तो उसमें आप जाकर के एडमिशन ले सकते हैं, डेमो वीडियो वहां पे देख सकते हैं। अगर किसी को डेमो वीडियो देखनी है कि सर कैसा पढ़ाते हो, बातें तो बहुत हो गई सर, पढ़ाओगे कैसा, समझ में आएगा कि नहीं आएगा, तो उसके लिए आप ऐप पे जाकर के डेमो क्लासेस देख सकते हैं। 2-3 डेमो क्लासेज अवेलेबल होंगी, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जैसे ही जेईई एंड आईटीआई एग्जाम पे क्लिक करेंगे, आपके जितने भी बैचेज चल रहे होंगे, कई सारे ट्रेड के बैचेज भी चल रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन के, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के, वेल्डर के, आरएसी के, डीजल मैकेनिक के, मैकेनिक मोटर व्हीकल के, हीट इंजन के, ये सारे ट्रेड के बैचेज चल रहे हैं आईटीआई के एग्जाम के लिए। उसके अलावा जेईई के बैचेज भी चल रहे हैं। तो अगर आप आरआरबी जेईई वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो उसके भी बैचेज चल रहे हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल वगैरह के। तो आप बैच को अगर ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो जो मैंने बताया है इसको आप फॉलो करेंगे। उसके अलावा भी अगर आपको कोई और इशू आ रहा है बैच से रिलेटेड, कि हो सकता है ऐसी कोई क्वेरी है जो मैंने डिस्कस नहीं किया, आप परेशान हो रहे हैं, तो आप करियरविल ऐप का जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर फोन करके पूछ सकते हैं। या कई बार अगर आपको नहीं रिप्लाई मिल पाता है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। आप व्हाट्सएप मैसेज करके वेट करेंगे 1-2 दिन 3 दिन का, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, फोन आपको नहीं करना है, इस बात का ख्याल रखना है। आपको फोन नहीं करना, क्या करना है, व्हाट्सएप मैसेज करना है जब कोई बहुत जरूरी चीज हो जो पूछना चाह रहे हो आप। अब हाय हेलो मत लिख के भेजना, आप कोई जरूरी चीज है तो आप इस पे मैसेज करके पूछ सकते हो। मैसेज करने के बाद 2-3 दिन तक वेट करना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अब मैं बात करता हूं कि आरआरबी एएलपी का जो एग्जाम है उसका पैटर्न कैसा है। अभी तक तो हमने बताया कि हम क्या क्या पढ़ाएंगे, तो जो 12 टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा या इस बैच में पढ़ाया जाएगा वो टॉपिक हमने डिस्कस कर दिया कि ये सारी चीजें रहेंगी। यहां से 40 नंबर का सवाल आता है। 200 घंटे का पूरा एक कोर्स रहेगा जो इस बैच में आपको पढ़ाया जाएगा। फीस इसकी 399 है। ये बैच चल कहां रहा है? करियरविल ऐप। ये बैच आपका करियरविल ऐप पे चल रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आरआरबी एएलपी में एग्जाम का पैटर्न कैसा रहेगा। चिंटू कह रहा है सर 2-2 लाइन पढ़ा के खत्म तो नहीं कर दोगे? अरे ना रे चिंटू ना, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी आपको इस बैच में बहुत शानदार तरीके से पढ़ाई है मैंने। मुझे जहां तक याद आ रहा है 26-27 घंटे के आसपास एक एक पॉइंट जो आपके एग्जाम में आ सकता है सारा कवर कराया गया है। ऐसे ही ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ भी एक एक पॉइंट कवर कराया गया है। इस बैच को हमने स्टार्ट इस मकसद से नहीं किया कि बैच स्टार्ट करके खत्म कर देना है। ये बैच है आप लोगों के लिए कि आपकी मदद की जा सके आपके लक्ष्य को पाने में। आरआरबी एएलपी या टेक्नीशियन की जो वैकेंसी आएगी उसके लिए आप इस बैच को ज्वाइन करोगे तो आप पछताओगे नहीं। अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न क्या है। आइए, आरआरबी एएलपी में अगर आप एग्जाम की बात करो तो आपको एएलपी में आपको 3 स्टेज मिलेगा, सीबीटी 1, सीबीटी 2 और सीबीटी 3। सीबीटी 1, सीबीटी 2 और सीबीटी 3। सीबीटी 3 जो होगा वो साइको का होगा, साइको टेस्ट। और अगर हम टेक्नीशियन की बात करें तो टेक्नीशियन के लिए केवल 2 स्टेज होगा, एक होगा सीबीटी 1 और एक होगा सीबीटी 2। ठीक, इसमें साइको नहीं होने वाला है, साइको इसमें नहीं है। तो टेक्नीशियन की पोस्ट में साइको नहीं है, एएलपी में साइको है, यही एक अंतर है। बाकी सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का जो एग्जाम होगा वो दोनों के लिए सेम रहने वाला है। एएलपी के लिए सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का जो एग्जाम होगा वही एग्जाम टेक्नीशियन के लिए भी सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का होगा, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। अंतर अगर है तो सीबीटी 3 में है, सीबीटी 3 साइको का होता है, जो एएलपी में तो होगा टेक्नीशियन में नहीं होगा। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो सीबीटी 1 है, सीबीटी 1 आपका क्वालिफाइंग होगा। क्वालिफाइंग का मतलब सीबीटी 1 क्वालिफाइंग होगा। क्वालिफाइंग का मतलब है आपको सीबीटी 1 को केवल पास करना जरूरी है, इसमें एक मिनिमम नंबर ले आना जरूरी है, पास होना जरूरी है।
आपने जो भी मिनिमम नंबर डिसाइड किया गया उतना अगर आप स्कोर कर ले जाते हो तो फिर उसमें कितने भी नंबर आप ले आओ कोई फायदा नहीं है। यानी जो मिनिमम कट ऑफ सीबीटी 1 की बनेगी, अगर आप उस मिनिमम कट ऑफ के बराबर पहुंच गए, अब उस कट ऑफ से ज्यादा कितने भी आप नंबर ले आते हो उसका कोई फायदा नहीं है। ये आपकी मेरिट में काउंट नहीं होगा। सीबीटी 1 जो है यह केवल आपको पास होना है। हां, अगर आप सीबीटी 1 में फेल हो गए, यानी जो कट ऑफ डिसाइड की गई आप उस कट ऑफ को क्रॉस नहीं कर पाए, तो फिर आप सीबीटी 2 में नहीं बैठ पाओगे। तो सीबीटी 2 में बैठने के लिए सीबीटी 1 में पास होना जरूरी है। हां, सीबीटी 1 में बहुत मेरिट आपको ले आने की जरूरत नहीं, कम से कम कोशिश ये करो कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स डिसाइड होगा उतना नंबर आपको ले आना है सीबीटी 1 में। तो सीबीटी 1 को पास करना जरूरी है, क्वालिफाई करना जरूरी है, इसकी मेरिट काउंट नहीं होगी। तो मान लीजिए सीबीटी 1 में कुछ मेरिट डिसाइड हुई कि इतने नंबर वाले बच्चे जो हैं उनको पास माना जाएगा। मान लीजिए कहा गया कि 50 नंबर जो ले आएगा वो पास हो गया। अब 50 नंबर वाला अगर पास है तो आप 50 के बजाय 55 ले आ रहे हो, 60 ले आ रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 50 है तो आप क्वालिफाई कर जाओगे सीबीटी 2 के लिए। अब अगर हम सीबीटी 2 की बात करें तो सीबीटी 2 में दो पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए और पार्ट बी। जो पार्ट बी होगा ये तो ट्रेड का हिस्सा होगा। जो पार्ट बी होगा ना, इसमें ये दोनों सीबीटी 2 सेम ही है। पार्ट बी ट्रेड टेस्ट होगा आपका। इसमें आपकी जो ट्रेड होगी उससे रिलेटेड सवाल आएंगे। अगर आपकी ट्रेड जैसे इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से रिलेटेड 75 सवाल आने वाले हैं। आपकी ट्रेड अगर फिटर है तो फिटर ट्रेड से रिलेटेड 75 सवाल आने वाले हैं। और बाकी जो पार्ट ए है इसमें आपकी मैथ, रीजनिंग वगैरह और बाकी चीजें आएंगी। जो पार्ट ए है ये मेरिट में काउंट होगा, ये मेरिट डिसाइड करेगा। और जो पार्ट बी है ये भी क्वालिफाइंग है, इसमें आपको केवल 35% नंबर ले आने हैं, ओनली 35%। तो अगर पार्ट बी में आप 35% नंबर ले आ पाते हैं ट्रेड में तो आप पार्ट बी को पास कर गए। यानी कहने का यह मतलब है कि ट्रेड का जो हिस्सा है उसमें बहुत गहराई से जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है इस एग्जाम के लिए। ऐसा नहीं कि आप 70% नंबर ले आने की कोशिश करो, 80% नंबर ले आने की कोशिश करो। आपका टारगेट यह होना चाहिए कि आप इस एग्जाम में कम से कम इतनी पढ़ाई तो कर लो कि आपके 35 नंबर आ जाए, 35% नंबर आ जाए। अब ऐसा नहीं कि 35% के लिए पढ़ोगे, 35% के लिए पढ़ोगे तो 30% पे अटक जाओगे, 25% पे अटक जाओगे। आपको कोशिश करनी है कि 50% नंबर हमको लेके आना है ट्रेड में, तब कहीं जाके आप 40 से 35% पे अटकोगे। तो 50-60% का टारगेट लेके चलना। इतने उसको हल्के में मत ले लेना कि सर 35% ले आना है तो यूं ही आ जाएगा ना, यूं ही नहीं आता है। कई बार बच्चे सब कुछ अच्छा कर ले जाते हैं, ट्रेड वाला हिस्सा गायब हो जाता है। क्योंकि आप मैथ, रीजनिंग तो बार बार पढ़ते हो, बार बार टेस्ट देते हो, अलग अलग एग्जाम में आती है। ट्रेड का हिस्सा हो सकता है आपसे अछूता हो। तो ट्रेड का बैच भी करियर विल ऐप पे चल रहा है। अगर आपको ढूंढने से नहीं मिल रहा है तो आप ऐप पे जाना, सबसे नीचे लाइव क्लास का एक ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना। उसके बाद अलग अलग एग्जाम का सेक्शन आएगा, एसएससी, बैंक, टीचिंग। थोड़ा और दाएं जाओगे तो जेईई और आईटीआई एग्जाम का सेक्शन आएगा, उस पर क्लिक करोगे आप तो आपको ट्रेड का बैच भी दिख जाएगा, वहां से आप ट्रेड की तैयारी कर सकते हो। हाँ, ट्रेड में 35% नंबर ले आना है। पार्ट ए जो होगा ये मेरिट बनेगी। यानी ये कहने का मतलब है अगर आप ट्रेड को क्वालिफाई कर गए तो पार्ट ए में जितने नंबर ले आओगे उतना फायदा होगा। क्योंकि यहां अगर नंबर ज्यादा ले आओगे तो अगर सीबीटी 3 आप देते हो साइको में तो वहां नंबर अगर थोड़े कम भी हो जाएंगे तो एडजस्ट हो जाता है। कई बार क्या होता है कि आपके नंबर पार्ट ए में कम रह जाते हैं तो साइको में फिर आपको अच्छा स्कोर करना पड़ता है, क्योंकि इन दोनों को मिलाकर के मेरिट बनेगी। अगर मैं एलपी की बात करूं तो सीबीटी 2 में जो आपका पार्ट ए है और सीबीटी 3 इन दोनों को मिला के फाइनल मेरिट बनती है। तो अगर आपके नंबर यहां पे अच्छे हैं पार्ट ए में तो सीबीटी 3 में यानी साइको में थोड़ा कम ही नंबर रहेगा तो एडजस्ट हो जाएगा। टेक्नीशियन में तो साइको है ही नहीं, यानी पार्ट ए में जितने नंबर ले आओगे उस हिसाब से आपकी मेरिट डिसाइड होगी। यहां 35% नंबर लेके आना है। 35% अगर आप लेके आ गए तो आपकी कहानी खत्म, मतलब आप पार कर गए नदी को। अब 35% के अलावा कोई 50% लेके आए, कोई 80% लेके आए, कोई 90% लेके आए, किसी को कुछ फायदा नहीं मिलने वाला है। न्यूनतम 35% आपको लेके आना है। तो इसमें ट्रेड में भी आपको पढ़ना है, लापरवाह नहीं होना है, लेकिन सारी एनर्जी इसमें उड़ेल नहीं देनी है। कोशिश इतनी करनी है कि आप इसको कर ले जाओ, क्योंकि कई सारे सब्जेक्ट होते हैं। इसका सिलेबस काफी लंबा है ट्रेड का, कोई भी ट्रेड आपकी हो, बहुत सारा सिलेबस है। कम से कम 2-250 घंटे का सिलेबस ट्रेड का है। अगर आप कहीं इधर उधर पढ़ रहे हो, 40-50 घंटे में पढ़ाया जा रहा है ना ट्रेड का, तो ये मान लो आपके साथ टाइम पास किया जा रहा है। 50 घंटे में ट्रेड, किसी भी ट्रेड को नहीं खत्म किया जा सकता। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड को तो मैं 3-350 घंटे तक पढ़ाता हूं। तो पार्ट बी भी आपको अच्छे से पढ़ना है।
बाकी पार्ट ए में तो आपको पूरी जान लगा देनी जितने नंबर आप स्कोर कर पाओ। इसी पार्ट ए का हिस्सा है बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग, जो 40 नंबर के सवाल आएंगे। मैं डिस्कस करता हूं इसको। देखो, स्टेज 1 की अगर हम बात करें, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे। इसमें आपके 60 मिनट का टाइम रहेगा और टोटल क्वेश्चन कितने होंगे? मैथ के 20 होंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 होंगे, जनरल साइंस के 20 होंगे, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के 10 होंगे। कितने हो गए? 20, 20, 40, 20, 30, 60, 70, 75, 75 क्वेश्चन हो गए। यानी सीबीटी 1 में आपको 60 मिनट में 75 क्वेश्चन करने होंगे। 60 मिनट में कितने क्वेश्चन? 75 क्वेश्चन। 60 मिनट में 75 क्वेश्चन करने होंगे। सीबीटी 1 में एक मिनिमम मार्क्स आपको ले आना है जो डिसाइड होगा। उससे ज्यादा कितना आप ले आते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन हां, अगर आप सीबीटी 1 में लटक गए तो सीबीटी 2 में आप नहीं जा पाओगे। सीबीटी 1 अगर आपने क्रॉस कर लिया, फिर सीबीटी 2 में जाओगे आप। ठीक है, सेकेंड स्टेज सीबीटी 2। सीबीटी 2 में क्या होगा? 90 मिनट आपको मिलेंगे, 90 मिनट। और देखो, इसमें इधर 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करना होगा और इधर 60 मिनट में 75 क्वेश्चन करना होगा। ये जो ट्रेड वाला हिस्सा है, जो भी आपकी ट्रेड होगी, चाहे इलेक्ट्रीशियन हो, चाहे फिटर हो, चाहे डीजल मैकेनिक हो, जो भी ट्रेड होगी, उस ट्रेड से 75 सवाल आएगा। ये 75 सवाल भी पढ़ोगे तभी तो कर पाओगे। उड़ उड़ के पढ़ोगे तो नहीं होने वाला है। ये टेक्निकल है, ये ऐसे नहीं होता है। या तो समझ में आएगा या तो समझ में नहीं आएगा, बीच की कहानी नहीं बनने वाली है। तो ट्रेड का जो 75 नंबर है, 75 सवाल हैं जो आपके, और 60 मिनट का टाइम है, इसमें आपको 35% नंबर मिनिमम लेके आना है, तभी आप क्वालिफाई करो। अगर आप यहां अटक गए तो सारी कहानी खत्म। इधर कितने भी नंबर है, अगर आप इधर अटक गए तो आपकी कहानी खत्म। तो ट्रेड में 75 क्वेश्चन आपके हैं और टाइम है आपको 60 मिनट का, यानी 60 मिनट में 75 क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन पे 1 मिनट से कम का टाइम है। एक क्वेश्चन पे 1 मिनट से कम का टाइम है। इसमें आपको 75% नंबर लेके आना कंपलसरी है अगर आप पास होना चाहते हैं तो। 35% नंबर ले आना जरूरी है, 75 नहीं, 75 क्वेश्चन होंगे, 35% नंबर ले आना जरूरी है। अगर आप 35% से कम ले आते हो तो आप अटक गए। अब अगर आप 35% ले आ गए तो ठीक है, आप इसमें अच्छा परफॉर्म करोगे तो आपकी मेरिट अच्छी बनेगी। और अगर आप इधर कितना भी अच्छा करो, इधर 35% से कम नंबर रह गया तो आप अटक जाओगे। बाकी ये जो पार्ट ए है, ये पार्ट ए का हिस्सा है। मैथ, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, ये पार्ट ए का हिस्सा है और ये पार्ट बी का हिस्सा है। पार्ट बी तो क्वालिफाइंग नेचर का है, 35% नंबर ले आना है। पार्ट ए में मैथ, रीजनिंग, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग और जनरल अवेयरनेस, ये इंजीनियरिंग ड्राइंग कह लो आप। ये जो हिस्सा है, ये वाला, इससे 40 नंबर के सवाल आते हैं, 40 नंबर के सवाल। और यही बैच स्टार्ट हुआ। जो बैच मैं बात कर रहा हूं बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग, वो इस टॉपिक को कवर करूंगा मैं। यहां से जो 40 नंबर के सवाल आते हैं, तो सीबीटी 2 के पार्ट ए में जो 40 नंबर के सवाल आएंगे, 40 क्वेश्चन बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग के, इसमें 12 टॉपिक हैं जो रेलवे ने सिलेबस दिया है। जिन 12 टॉपिक को मैंने लिखा, जिसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग है, आईटी लिटरेसी है, एनवायरमेंट एजुकेशन है, इलेक्ट्रिसिटी है, हीट एंड टेम्परेचर है, वर्क फॉर एनर्जी है, मास वेट एंड डेंसिटी है, सिंपल मशीन एंड लीवर है, सारे टॉपिक जो है वो ये टॉपिक यहां पे कवर होंगे। 40 नंबर का सवाल यहां से आएगा। इसी का बैच स्टार्ट किया गया है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं पढ़ा के आ रहा हूं, इस बैच में कवर क्या होगा। चिंटू कहता है सर केमिस्ट्री नहीं पढ़ाएंगे क्या, बायो नहीं पढ़ाएंगे क्या? अरे इसका बैच है, इसमें 12 टॉपिक जो होंगे मैंने पहले डिस्कस किया। इसी का बैच स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि 200 घंटे पढ़ाया जाएगा, 399 रुपए फीस होगी। तो बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग के 40 नंबर के सवाल आएंगे और उसी का सिलेबस मैंने डिस्कस किया था अभी थोड़ी देर पहले, जो 12 टॉपिक थे। ये जो बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग है ना, ये है, ये इंजीनियरिंग ड्राइंग से आएंगे सवाल, उसके बाद ये टॉपिक्स रहेंगे और उसके बाद ये टॉपिक्स, ये 12 टॉपिक रहेंगे। 40 नंबर के सवाल यहां से आएंगे आपके एग्जाम में। इसके बैच को स्टार्ट किया जा रहा है। बाकी मैथ्स, रीजनिंग वगैरह आप पढ़ते ही हो या पढ़ ही रहे हो, आप करंट अफेयर्स आप पढ़ती हो, ये हिस्सा नॉर्मली और किसी एग्जाम में नहीं आता है, इसलिए इसका बैच स्टार्ट किया गया। तो आप इसकी तैयारी स्टार्ट कर दो, धीरे धीरे इसको पढ़ते रहो, ठीक है। तो आप यहां जितने भी ज्यादा नंबर स्कोर करोगे, आपको उतना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा मेरिट बनने में।
ट्रेड में तो आपको 35% नंबर ले आना है, सीबीटी 1 को क्वालिफाई करना जरूरी है, सीबीटी 1 को क्वालिफाई कर गए, काम खत्म। अब कितने नंबर आ रहे हैं उससे कोई फायदा नहीं, इधर 35% नंबर आ गए, ठीक है, उसके बाद कितने आ रहे हैं कोई फायदा नहीं, मगर इधर नंबर जितने आएंगे उतना ज्यादा फायदा आपको होने वाला है। ठीक है, तो 90 मिनट में 100 क्वेश्चन होंगे पार्ट ए में, जिसमें 40 सवाल तो बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग के होंगे, बाकी ट्रेड वाला जो हिस्सा है उसमें 60 मिनट में 75 क्वेश्चन आएंगे। अब अगर मैं बात करूं कि आपका कौन कौन से ट्रेड को आप ले सकते हो, तो अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा या बीटेक कर रखा है तो आप इसमें से कोई भी ट्रेड ले सकते हैं। अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा या बीटेक कर रखा है तो आप इसमें से कोई भी ट्रेड ले सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वायरमैन, वाइंडर, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। मैं तो कहूंगा आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड को सेलेक्ट करिएगा, दैट इज बेस्ट फॉर यू। अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आपने डिप्लोमा या बीटेक कर रखा है तो आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड को सेलेक्ट करिए। आप अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा या बीटेक आपने कर रखा है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, तो आप इसमें से कोई भी ट्रेड सेलेक्ट कर सकते हैं, फिटर, मैकेनिक मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक, मैकेनिक डीजल, टर्नर, मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, मैकेनिक हीट इंजन और मिल राइट एंड मेंटेनेंस मैकेनिक, कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आपको जो भी अच्छा लगे, आप चाहो तो फिटर सेलेक्ट कर लो, आप चाहो तो मैकेनिक मोटर व्हीकल सेलेक्ट कर लो, चाहो तो आप टर्नर सेलेक्ट कर लो। फिटर मैं तो कहूंगा फिटर सेलेक्ट कर लो, अगर आपकी ब्रांच मैकेनिकल है डिप्लोमा बीटेक में तो आप आसानी से समझ लोगे। सेलेक्ट आप कुछ भी कर सकते हो। बाकी अगर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आपने ले रखी है, डिप्लोमा या बीटेक आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रखा है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ले सकते हो और मैकेनिक रेडियो एंड टीवी ले सकते हो। आप मैकेनिक रेडियो एंड टीवी ले सकते हो अगर आपने डिप्लोमा या बीटेक कर रखा है तो। और अगर आपने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से कर रखा है डिप्लोमा या बीटेक, तो फिर आप मैकेनिक मोटर व्हीकल को ले सकते हो, ट्रैक्टर मैकेनिक को, मैकेनिक डीजल को, हीट इंजन को, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग को ले सकते हो। आप इनमें से कोई भी ट्रेड आप सेलेक्ट करके पेपर दे सकते हो। और अगर आपने 10+2 कर रखा है फिजिक्स एंड मैथ से, तो आप इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक या वायरमैन इसमें से कोई भी ट्रेड ले सकते हैं। ये तो उनके लिए जो डिप्लोमा और बीटेक करके आए हैं। और अगर आपने आईटीआई कर रखा है तो जो आपकी ट्रेड है उसको लो। अगर आप आईटीआई करके आ रहे हो तो आपकी ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन लो, फिटर है तो फिटर ले लो, वायरमैन है तो वायरमैन से दो, डीजल मैकेनिक तो डीजल मैकेनिक से दो, आरएसी है तो आरएसी से दो। अगर आपने आईटीआई कर रखा है तो आपकी जो ट्रेड है उस ट्रेड को सेलेक्ट करो। अगर आपने डिप्लोमा बीटेक कर रखा है कुछ इसमें से, तो फिर आप अगर इस ब्रांच से डिप्लोमा बीटेक है तो इसमें से कोई भी आप ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से डिप्लोमा बीटेक है तो इसमें से दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। ऐसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से अगर आपने किया तो इसमें से कोई भी आप ले सकते हैं। ठीक है, वही कहानी है आपकी कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंबाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यानी अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आपने अगर डिप्लोमा या बीटेक कर रखा है तो इसमें से कुछ भी ले सकते हैं। ये कुछ भी वही चीज है, बस अलग फॉर्म में दे रखी है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा या बीटेक आपने कर रखा है, डिप्लोमा या डिग्री, तो इसमें से कोई भी ट्रेड आप ले सकते हैं। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा या बीटेक कर रखा है तो इसमें से कोई भी ट्रेड आप ले सकते हैं। अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा या बीटेक कर रखा है तो आप इसमें से कोई भी ट्रेड ले सकते हैं। और अगर आपने ऑटोमोबाइल से डिप्लोमा या बीटेक कर रखा है तो आप इसमें से कोई भी ट्रेड ले सकते हैं। और अगर आपने 10+2 कर रखा है तो आप इसमें से कोई भी ट्रेड ले सकते हैं। ये डिप्लोमा या बीटेक वालों के लिए है। अगर आपने आईटीआई किया हुआ है तो जो आपकी ट्रेड है वही आप ले लो। सिविल ब्रांच वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपने डिप्लोमा या बीटेक कर रखा है सिविल ब्रांच से तो उनके लिए कोई स्कोप नहीं है यहाँ पे। तो जो पॉसिबिलिटी है जिस ब्रांच से वो मैंने आपको बता दिया, ऑटोमोबाइल से है, इलेक्ट्रॉनिक्स से है, इलेक्ट्रिकल से है, मैकेनिकल से है, 10+2 कर रखा है फिजिक्स मैथ से तो भी है, और आईटीआई कर रखा है तब तो है ही। याद रखना, सिर्फ डिप्लोमा वाले या सिर्फ बीटेक वाले एएलपी की पोस्ट पे जा सकते हैं और आईटीआई वाले एएलपी और टेक्नीशियन दोनों की पोस्ट पे जा सकते हैं। 10+2 वाले केवल टेक्नीशियन की पोस्ट पे जा सकते हैं। तो अगर आपने बीटेक कर रखा है तो आपके पास दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक तो एएलपी की पोस्ट पे आप जा सकते हो बीटेक के बेसिस पे, दूसरा आपने 10+2 भी कर रखा होगा फिजिक्स एंड मैथ से। तो अगर 10+2 आपने कर रखा है फिजिक्स एंड मैथ से तो उसके बेसिस पे आप टेक्नीशियन के कुछ पदों पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये बैच आपका 30 जनवरी से इसमें एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा, 30 जनवरी से शाम 7 बजे से। और क्लासेज जो है इसकी 1 फरवरी से चलेंगी। इस बैच में आपको 25% हिस्सा रिकॉर्डेड मिलेगा और 75% हिस्सा लाइव मिलेगा। यानी आप एडमिशन लेने के 1-2 दिन के अंदर ही नोट्स और वीडियोस अपलोड हो जाएंगी 25% की। कौन कौन से टॉपिक आपको रिकॉर्डेड मिलेंगे मैं बता देता हूं। इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक आपको रिकॉर्डेड मिलेगा और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी
एंड हेल्थ का जो टॉपिक है वो आपको रिकॉर्डेड मिलेगा, और इंजीनियरिंग ड्राइंग आपको रिकॉर्डेड मिलेगी। यह हो सकता है इंजीनियरिंग ड्राइंग आधी रिकॉर्डेड मिले, आधी लाइव चले, जैसे ही पॉसिबिलिटी होगी, मगर ये दोनों टॉपिक आपको रिकॉर्डेड मिलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी। इंजीनियरिंग ड्राइंग हो सकता है रिकॉर्डेड मिले, हो सकता है आधी रिकॉर्डेड मिले, आधी लाइव चले, ठीक है। मतलब ये 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे। बाकी के जितने टॉपिक्स हैं उसको आप लाइव करोगे, चाहे वर्क पावर एनर्जी हो, चाहे आईटी लिटरेसी हो, और भी जितने टॉपिक हैं। कहने का ये मतलब आप एडमिशन लेने के बाद तुरंत वीडियो देख सकते हैं, अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं रहेगी कि सर क्लास स्टार्ट कब होगी, कब हम देखेंगे। तो लगभग जितनी वीडियो जिस बैच में होंगी उसका 25% आपको रिकॉर्डेड मिलेगा। एडमिशन लेते ही आपको 1-2 दिन के अंदर वीडियोज अपलोड हो जाएंगी, और 75% हिस्सा इस बैच का आपको लाइव मिलेगा। 200 घंटे का पूरा कोर्स होगा, आराम से आपको पढ़ाया जाएगा, और आप पढ़ोगे तो आप एग्जाम में बिल्कुल सवाल सही कर पाओगे। कई बार क्या होता है कि जब वैकेंसी आती है तब चिंटू तैयारी स्टार्ट करता है, तो तब थोड़ा सा हड़बड़ी सी मच जाती है, आपको समझ में नहीं आता क्या पढ़ें क्या छोड़ें। और ये ऐसा हिस्सा है जो थोड़ा सा टाइम लेने वाला हिस्सा है, समझने वाला हिस्सा है, तो बेहतर है कि आप जल्दी स्टार्ट करिए ताकि बाकी लोगों से आप आगे निकल जाइए। तो ये बैच करियर लैब पे स्टार्ट हुआ है, आप ज्वाइन करके अगर इंडियन रेलवे में लोको पायलट और टेक्नीशियन बनने के अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं तो आप पूरा कर सकते हैं। टीचर्स की तरफ से मैं रहूंगा, और भी 2-3 टीचर्स रहेंगे, और सारे टीचर्स पूरी मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ इस बैच में आपको पढ़ाएंगे। कंटेंट वाइज आपको कोई कमी नजर नहीं आएगी, लैंग्वेज वाइज आपको कोई कमी नजर नहीं आएगी कि हिंदी इंग्लिश की प्रॉब्लम आएगी। हमने इस बात का खास ख्याल इस बैच में रखा है कि इस बैच में लैंग्वेज का इशू ना आए, क्योंकि इस बैच में बीटेक का और डिप्लोमा का बच्चा भी एडमिशन लेगा तो वो इंग्लिश लैंग्वेज को प्रीफर करता है। आईटीआई के वो बच्चा भी आता है जो हिंदी मीडियम से नॉर्मली आता है, तो इस बैच में काफी क्राउड आता है, हिंदी का भी और काफी क्राउड इंग्लिश का भी आता है। तो दोनों लैंग्वेज को लेकर के इस बैच में हम चलेंगे, तो भाषा की आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और एडमिशन 1 फरवरी, क्लासेज 1 फरवरी से आपकी चलेंगी, और एडमिशन 30 जनवरी से होगा। आपको ऐप पे अगर वीडियो ढूंढने में कई बार दिक्कत होती है कि वीडियो आप हो सकता है 10 दिन 15 दिन पहले देखो, तो बैच होम पेज से हट जाता है। होम पेज पे वही बैचेज दिखते हैं जो बैचेज रिसेंटली स्टार्ट हुए होते हैं, तो आपको बैच को ढूंढना पड़ेगा। कैसे ढूंढना पड़ेगा? अगर आप ऐप से वाकिफ हो तब तो आप ढूंढ लेते हो, कई बार कुछ नए बच्चे होते हैं तो आप ऐप खोल के सबसे नीचे लाइव क्लास पे जाएंगे, फिर ऊपर अलग अलग एग्जाम का सेक्शन आएगा, एसएससी, बैंक, टीचिंग के दाएं साइड जस्ट आप थोड़ा सा सरकाओगे तो जेईई एंड आईटीआई एग्जाम का एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक कर देंगे आप तो आपको बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का बैच दिख जाएगा। और इस बैच में हम आपको क्वेश्चन भी पर्याप्त कराएंगे, यानी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जो एग्जाम पिछला हुआ था उन एग्जाम के जो सवाल आए थे इन टॉपिक से जिसका बैच स्टार्ट किया गया है, उन सवालों को भी हम साथ साथ में डिस्कस करेंगे। जितने भी टॉपिक हो, चाहे इंजीनियरिंग ड्राइंग हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे सेफ्टी हो, चाहे जो भी टॉपिक्स हो, तो उन सारे सवालों को भी डिस्कस करेंगे। पीडीएफ भी आपको मिलेगी, यानी आपको नोट्स बनाने का भी झंझट नहीं रहेगा। अगर आप देख करके नोट्स बनाना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर जितना मैं क्लासरूम में पढ़ाऊंगा इस स्मार्ट बोर्ड पे लिखूंगा वो सब कंबाइन होकर टॉपिक बाय टॉपिक पीडीएफ आपको ऐप पे अपलोड करा दी जाएगी। तो आप चाहो तो प्रिंट आउट निकाल लो, चाहो तो आप फोन से पढ़ो, चाहो तो आप खुद नोट्स बनाओ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि मैं आपको सारी जानकारी जो बैच की है वो दे पाया हूंगा। उसके बाद अगर कोई क्वेरी है तो आप इस पे व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं। फोन नहीं करेंगे आप, वेट करेंगे 2-3 दिन तो आपको रिप्लाई मिलेगा, या फिर करियर लैब के हेल्पलाइन नंबर पे भी आप फोन या मेल करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।